अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इससे पहले जो है बाक़ुरतुल अदब में बहुत सारे अल्फाज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले पढ़ चुके हैं, तो आप याद किए होंगे। और जो भी अल्फाज आप पढ़ लिए हैं उसको मेहनत से याद कीजिए, उसमें जो है कोई चीज़ ऐसी ना रहे कि छूटे, क्योंकि ये ऐसे अल्फाज हैं जो हमें हमेशा याद करना है, आपके काम आने वाले अल्फाज हैं। और अब फिर हम दोबारा जो है कुछ अल्फाज आपको लिखाएंगे उन्हीं अल्फाज से मुतालिक जो पहले पढ़ चुके हैं, घरेलू अशिया के बारे में। तो आइए हम लिखते हैं। तो जैसे आप पहले लिहाफ जमा लुहूफ रज़ाई के बारे में लिखे थे, अब आइए हम ऐसे ही दूसरे अल्फाज फिर हम लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखिए लफ्ज़ विसादतुन। विसादतुन कहते हैं तकिया, जिसमें हम सर रख के सोते हैं, उर्दू में इसको तकिया कहते हैं। तकिया टेक लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सर रख कर सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज़ जो है अरबी में विसादतुन इसको कहते हैं। इसकी जमा अस्वेदतुन। अस्वेदतुन पढ़ते रहिए मेरे साथ, अस्वेदतुन। विसादतुन तकिया जमा अस्वेदतुन, इसके माने तकिया। इसी तरीके से हम मच्छरों से बचने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, मच्छरदानी हम बोलते हैं उसको, अरबी में कहते हैं नामूसियतुन। नामूसियतुन, नामूसियतुन। हम आप जो है घरों में इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे मच्छरों से बचने के लिए, मच्छरदानी दानी। इसमें आमतौर पे आप जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ अल्फाज ऐसे अरबी में जिसमें अलिफ ते जोड़ देने से जमा बन जाती है, तो इसको भी हम आखिर में अलिफ ते जोड़ देंगे तो नामूसियातुन हो जाएगा। नामूसियातुन। बच्चों ये लफ्ज़ जो है नामूसियतुन जो है मच्छरदानी, मच्छरों से बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जमा है नामूसियातुन। नामूसियातुन, नामूसियतुन जमा नामूसियातुन। साथ साथ पढ़ते भी रहिए और लिखते भी रहिए। घर के अंदर बहुत सारे रूम होते हैं, उसमें बावर्ची खाना जैसे जहाँ खाना बनाते हैं उसके लिए आता है मतबख। मतबखुन किचन जिसको हम कहते हैं, मतबखुन। मतबख उर्दू में भी बोलते हैं, इसको हम उर्दू में बावर्ची खाना भी कहते हैं, मतबख भी बोलते हैं और बावर्ची खाना, जहाँ खाना वगैरह पकाते हैं, बावर्ची खाना जहाँ पे खाना पकाते हैं। इसकी जमा आती है मताबिखो। ये भी बहुत आसान जमा है, पहले भी आप इस तरह के वज़न पढ़ चुके हैं। मताबिखो, मताबिखो। इस तरह के जो भी अल्फाज आप सुनते हैं, मताबिखो। इसी तरह टॉयलेट घर में जो होता है उसके लिए अरबी ज़ुबान में एक अच्छा लफ्ज़ आता है मुस्तराहुन। इस्तराहत से ये लफ्ज़ बना है, आप जानते होंगे। इस्तराहत उर्दू में कहते हैं आराम के लिए, मुस्तराहुन। एक आदमी जब इस्तिंजा पैखाना के लिए जाता है तो उसके बेचैनी और परेशानी दूर हो जाती है, बहुत परेशान होता है जब, तो ऐसी जगह जहाँ पे आराम मिले मुस्तराह लफ्ज़ आता है, तो अरबी ज़ुबान में उसके लिए मुस्तराहुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बैतुल खला जिसको हम कहते हैं उर्दू में, बैतुल खला, टॉयलेट जिसको हम कहते हैं बैतुल खला। ये देखिए अरबी अल्फाज भी ऐसे बनाए कि सुनने में अच्छा लगता है, माना भी उसका अच्छा है। तो मुस्तराहुन ये जो है इसके लिए जमा नहीं लिखा, अलबत्ता इसमें आप अलिफ ते जोड़ देंगे तो मुस्तराहातुन जमा हो जाएगी इसकी, मुस्तराहातुन। इसके लिए भी मुस्तराह लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे ज़्यादातर। इसी तरह हम हाथ पोंछने के लिए, मुंह पोंछने के लिए रुमाल, तौलिया जो इस्तेमाल करते हैं उसके लिए नशाफतुन। नशाफतुन। प्यारे बच्चों, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि लिखने में कभी गलती हो जाती है टाइप करने में, तो इसलिए इन अल्फाज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप बोर्ड में जो देख रहे हैं वही सिर्फ लिखिए नशाफतुन। किताब में जो है सही कर लीजिए। नशाफतुन के माने होते हैं तौलिया, चेहरा वगैरह पोंछते हैं। नशाफतुन
जमा नशाफातुन। नशाफ, इसी को अरबी में एक कायदा और भी है, अगर एक लफ्ज अगर कोई जिसमें ते नहीं है, ते निकाल देने से भी जमा बन जाता है। जैसे नशाफुन, इसकी जमा हम क्या बोलेंगे? नशाफुन। नशाफुन यानी एक हर्फ कम किए जमा बन गया। पहले भी मैंने बताया एक के लिए ते जोड़ते हैं और ते निकालने से जमा का मान आ जाता है। तो यहाँ नशाफतुन जो लफ्ज है ये सिंगल के लिए तौलिया, और अगर बहुत सारे हैं तो उसके लिए नशाफुन, ते सिम निकाल दिए तो हो जाता है। इसी तरह इसार के लिए आता है फूततुन। फूततुन, फूततुन माने इसार, जमा फुअतुन। इसमें भी आप देखिए ते निकाल देंगे और फे पे पेश, वाव पे जबर, और इस तरह जो है 3 हर्फ में जमा बन गया। एक हर्फ निकाल दिए और उसमें पहले पे पेश, दूसरे पे जबर और आखिर में पेश। फुअतुन माने इसार। हाँ, इसी तरह आजकल हम जो है बेल्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और कमर से जो बांधते हैं, जो भी चीज हम बांधते हैं उसके लिए एक लफ्ज आता है हिजामुन। हिजामुन, हिजामुन के माने होते हैं पेटी कोट भी बोलते हैं, बेल्ट बोलते हैं, कई अल्फाज इसके लिए आप सुनते होंगे रोजमर्रा की जिंदगी में। तो जो भी आप इस्तेमाल करेंगे वो अरबी जुबान में उसके लिए हिजामुन, बेल्ट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। या कमर बंद, जिसको हम एक दूसरे लफ्ज में बोल सकते हैं कमर बंद, यानी कमर में जो भी डोरी लगाए या जो है बांधे उसके लिए हिजाम लफ्ज आता है। तो हिजामुन जमा हुजुमुन, इसमें देखिए अलिफ निकाल दीजिए। जमा बनाने के लिए बहुत आसान तरीका अरबी में कहीं कहीं है कि एक हर्फ निकालने से जमा बन जाता है। तो हिजामुन जमा हुजुमुन, हिजामुन जमा हुजुमुन, बेल्ट, कमरबंद। तो इस तरह जो है अल्फाज जो आप देख रहे हैं कि एक जैसे अल्फाज बहुत सारे होते हैं। ऐसे ही एक आगे जो लफ्ज दिया है, सीन के बाद मीम दे दिया, सिम्मार लिख दिया, हालांकि वो लफ्ज है सेतारुन। आप उसको ते, मीम को ते बना लीजिए, सेतारुन। यहाँ आप देख रहे हैं किताब में सिम्मार लफ्ज लिख दिया, मीम के साथ तशदीद लिख दिया, उसका कोई माना नहीं है। यहाँ माना जो है पर्दे का माना है। सेतारुन माने होते हैं पर्दा, पर्दा। हाँ, सेतारुन पर्दा, जमा सुतुरुन, सुतुरुन। ये 2 जमा इसकी आती है, एक जो है सीन पे पेश, ते पे पेश, और उसके बाद सुतुरुन। इसी में अलिफ निकाल करके, और जैसे मैंने पहले बताया बहुत सारे अल्फाज में ऐसे आप जैसे हुस्मुन भी बनाए, हिजामुन, सितारुन, तो ऐसे सुतुरुन। ये अल्फाज सुनने में, याद करने में आसान लगते हैं। तो सितारुन जमा सुतुरुन। इसी तरह आप सहन का जिस कहते हैं, सहन कहते हैं जो घर के अंदर जहाँ हम जो है खाली जगह होती है, सहनुन, आंगन कहते हैं उर्दू में। तो सहनुन, सहनुन आंगन, खाली जगह आप हर घर में रहता है आंगन, जिसमें कभी बैठते हैं, तो आंगन। इसके लिए भी जमा सुकून, स्वाद पे पेश और उसके बाद वाव, हा वाव, सुहूनुन, सहनुन जमा सुहून। और उर्दू में भी सहन कहते हैं, सहन में ये चीज़ है। तो सहन और ये अरबी ही का लफ्ज़ है जिसको हम जो है आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं आम ज़ुबान में, उर्दू में। हाँ, इसी तरह मैदान के लिए लफ्ज़ आता है एक साहतुन, खाली जगह जो होती है, मैदान जिसको हम उर्दू में कहते हैं, अरबी में उसको कहते हैं साहतुन। हम उर्दू में मैदान बोलते हैं, इंग्लिश में फील्ड कहते हैं, साहतुन मैदान। अब इसमें भी वही बस एक हर अलिफ और ता, साहतुन, साहतुन की जमा साहातुन, आगे लास्ट में साहातुन, अलिफ ता जोड़ देने से, आप पहले भी मैंने बताया, साहतुन जमा साहातुन मैदान। हाँ, इसी तरह हम देखते हैं जहाँ पे जो है खेती की जाती है उस जगह को कहते हैं हक़लुन, हक़लुन, हक़, हक़लुन के माने होते हैं खेत, यानी जिस मैदान में
बीज पौधा उगाते हैं। हक़ुल माने खेत, जमा हुकूलुन, जमा हुकूलुन, हक़ुलुन जमा हुकूलुन। ऐसे आप पढ़ते रहिए, साथ साथ पढ़ पढ़ के लिखेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा और याद भी होगा। हक़ुलुन जमा हुकूलुन खेत, हक़ुलुन जमा हुकूलुन खेत। ऐसे जहाँ पे दरख्त वगैरह लगे रहते हैं उसको हम बाग, उर्दू में बागीचा बोलते हैं। उसके लिए हदीक़तुन, हदीक़तुन, हदीक़तुन बागीचा। बच्चों आप उर्दू में भी हदीक़तुल हैवान भी कभी कभी आप सुनते होंगे, हदीक़ा। तो हदीक़ा के माने होते हैं बागीचा, हदीक़तुल हैवान कहते हैं जू, यानी चिड़िया घर के लिए हदीक़तुल हैवान बोलते हैं, चिड़िया घर के लिए। यहाँ हदीक़तुल माने बागीचा, जमा हदाइक़ो, जमा हदाइक़ो, हदाइक़ो ये इसकी जमा हदीक़तुन जमा हदाइक़ो। इसी तरह घर के अंदर जो इस्तेमाल की बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें हम जिसमें पानी वगैरह लेते हैं, लोटा बोलते हैं, जग बोलते हैं। उसके लिए अरबी ज़ुबान में एक लफ्ज़ आता है इब्रीकुन, इब्रीकुन, इब्रीकुन माने होते हैं लोटा, मग, लोटा। इसकी जमा आती है अबारीको, 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 इब्रीकुन लोटा जमा अबारीको। और इसी तरह कोई भी चीज़ जहाँ हम पकड़ते हैं जिसको हम दस्ता भी बोलते हैं उर्दू में, तो उसके लिए लफ्ज़ आता है उर्वतुन, उर्वतुन। जैसे लोटा है, मग है, जहाँ पकड़ते हैं, जगह पकड़ने वाली जो चीज़ है उसको कहते हैं दस्ता। हाथ से जहाँ पकड़ते हैं उसको दस्ता बोलते हैं। और इसके लिए लफ्ज़ आता है उर्वतुन अरबी में, इसकी जमा है ओरम। इसमें भी आप देखिए ते निकाल दिए और यहाँ या लिख करके यहाँ ऊपर दो ज़बर रख देंगे, पढ़ेंगे ओरम, उर्वतुन जमा ओरम, दो ज़बर यहाँ पे लिख देंगे तो ओरम लफ्ज़ उसको पढ़ते हैं। तो साथ साथ पढ़ते रहे, उर्वतुन दस्ता जमा ओरम। इसको हम इंग्लिश में हैंडल बोलते हैं, हैंडल भी कह सकते हैं जिसको हाथ से पकड़ते हैं। तो उर्वतुन जमा ओरम। खाने पीने के लिए ये सब चीज़ें आमतौर पे इस्तेमाल होती हैं, प्याला है, लोटा है। तो कूसुन एक लफ्ज़ आता है कूजुन, कूजुन माने होते हैं, कूजुन माने प्याला। इसकी जमा आती है अक्वाजुन, कूजानुन, अक्वाजुन, कूजानुन, कूजानुन। साथ साथ आप पढ़ते रहिए कूजानुन, कूसुन जमा अक्वासुन, कूजानुन। इसके माने होते हैं प्याला। और ऐसे ही पानी रखने के लिए आप हम घरों में देखते होंगे, पहले जो है लोग मटका और इसी तरह सुराही, बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। तो उसी में से एक लफ्ज़ है जर्रतुन, जर्रतुन, जीम रे जर्रतुन, पढ़ते रहिए साथ में। जर्रतुन माने होते हैं, जर्रतुन माने मटका, जमा जिरारुन। यहाँ भी देखिए जीम पे जेर और उसके बाद लास्ट में अलिफ और रे बाद में जोड़ दें, जिरारुन, जर्रतुन जमा जिरारुन, मटका होता है। घर में इस्तेमाल ही की बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें एक लफ्ज़ आता है मतरियतुन, मतरियतुन के माने होते हैं बरसाती, यानी बारिश से बचने के लिए घरों में इस्तेमाल करते हैं। उसको उर्दू में बरसाती बोलते हैं, अरबी में बोलते हैं मतरियतुन, मतरियतुन माने बरसाती। बारिश के पानी से बचने के लिए, मतर माने अरबी में बारिश होता है, इसी से मतरियतुन, बारिश से बचने वाली जो पन्नी होती है उसको हम बरसाती बोलते हैं, आमतौर पर घरों में इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें आप बस अलिफ पे जोड़ देंगे जमा के लिए तो हो जाएगा मतरियातुन, मतरियातुन, इसकी जमा मतरियातुन। इसी तरह आप घरों में जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसमें एक और तश्त,
तश्त उर्दू में बोलते हैं, अरबी में उसी को बड़ी शीन से बोलते हैं, तो तश्तुन, तश्तुन। अब उसी को उर्दू में ते से भी लिखते हैं, तो से भी लिखते हैं, तो आप तस्त तस्त बोलते हैं, तस्तरी कभी बोलते हैं। तो ये अल्फाज जो है अरबी ही से बने हुए हैं अल्फाज, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। इसकी जमा होती है तोशूतुन, तोशूतुन। आप उर्दू में भी बोलते हैं और इसी को हम अरबी में तश्तुन बोलते हैं। हाँ, इसी तरीके से एक और लफ्ज़ आता है रफ़ुन। रफ़ुन लफ्ज़ जो है अलमारी जो होती है घर में जिसमें हम सामान वगैरह रखते हैं, रफ़ुन, रफ़ुन। रफ़ुन माने होते हैं अलमारी, या रैक भी कभी उसको इस्तेमाल करते हैं, अलमारी, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं रखने के लिए। इसके लिए जमा जो आती है रुफूफुन, जमा रुफूफुन, रुफूफुन, रफ़ुन जमा रुफूफुन, रफ़। अरबी में, उर्दू में बहुत सारे अल्फाज इस तरह, रफ़ इंग्लिश में जो है कोई कागज़ होता है जिसपे जो है लिख करके खत्म में मिटा देते हैं, तो रफ़ कापी भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ अरबी में रफ़ के माने यहाँ अलमारी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है यहाँ। हाँ, इसी तरह एक लफ्ज़ आता है दुरजुन, दुरजुन, इसके माने हैं डिबिया, दुरजुन, दुरजुन के माने होते हैं डिबिया। और बहुत सारे अल्फाज ये अब उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। ये दुर जो है डिबिया के लिए भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और ये मेज़ के अंदर जो दराज होता है, ड्रावर इंग्लिश में बोलते हैं, उसके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मेज़ बॉक्स, इसको भी हम बोलते हैं दुर्ज। तो यहाँ लिख लीजिए पहले, इस्तेमाल के लिए अगर मेज़ बॉक्स जो है उसके लिए भी दुर्ज का लफ्ज़ इस्तेमाल है, मेज़ बॉक्स, हम इंग्लिश में ड्रावर कहते हैं। तो डिबिया और मेज़ बॉक्स दोनों के लिए इसी की जमा आती है अदराजुन। नहीं, कोई सामान रखने के लिए डिबिया आता है, इससे वो भी जो ड्रावर होता है, इसलिए उसका नाम ही जो है मेज़ बॉक्स है, मेज़ में बना रहता है, मेज़ के अंदर जो रखने के लिए कोई सामान बनाते हैं उसको भी दुर्ज ही बोलते हैं। हाँ, घर में इस्तेमाल होने के रोशनी के लिए, लाइट के लिए, जैसे चिराग है उसके लिए आता है सिराजुन। कुरान में सिराजम मुनीरा का लफ्ज़ इस्तेमाल आप सुने होंगे, कुरान में लफ्ज़ इस्तेमाल है सिराजुन, चिराग, सिराजम मुनीरा, रोशन चिराग के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी को कहा सिराजम मुनीरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी रोशन चिराग बना के अल्लाह ने आपको भेजा पूरी दुनिया के अंदर उजाला पैदा करने के लिए। तो सिराजुन की जमा आती है सुरुजुन। इसमें भी देखिए अलिफ निकाल दीजिए और उसके अंदर रे पे पेश, सुरुजुन, सिराजुन जमा सुरुजुन, इसके माने होते हैं चिराग। बहुत आसान लफ्ज़ है, सीन को चे और जीम को गैन बना दीजिए, तो चिराग जैसे इसे सिराज एक ही वजन पे है। हाँ, इसी तरह एक लफ्ज़ है शम्माउन। यहाँ आप देखिए किताब में शम्माउन हमजा लिखा हुआ, हमजा ये जो है इसका कोई माना नहीं आता, इसमें आयन बना दीजिए, हमजा को आयन बना दीजिए, प्रिंटिंग में मिस्टेक है। ये ऐसा लफ्ज़ है शम्माउन, शम्माउन, शमा उर्दू में शमा कहते हैं, कैंडल या चिराग के लिए शमा, जो जिंदगी हो मेरी शम्मा की सूरत याद हो, तो शमा जो लफ्ज़ है उसी से शम्मा कहते हैं। मोमबत्ती बेचने वाले के लिए आता है शमा फरोश हम कहते हैं, तो मोमबत्ती बेचने वाले को मोमबत्ती फरोश उर्दू में बोलेंगे, शमा फरोश, मोमबत्ती फरोश, यानी जो बेचता है उसके लिए। शमाउन के माने चिराग या शमा बोलते हैं, और ये मोमबत्ती जो बेचे उसके लिए शम्माउन, मोमबत्ती फरोश। जैसे फल बेचने वाला होता है, कपड़ा बेचने वाला होता है, तो ऐसे ही शम्माउन मोमबत्ती फरोश बेचने के लिए आता। इसके अंदर आपको क्या करना है, जमा अगर बनाना है तो सिर्फ वाव नून जोड़ दीजिए बस, शम्माउना, आयन के बाद सिर्फ वाव नून जोड़ना है बस, ये बहुत आसान लफ्ज़ है शम्माउना। अरबी में जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि उसमें अलिफ ते या वाव नून जोड़ करके जो है हम जो है जमा बना लेते हैं, तो ऐसे ही यहाँ भी देख रहे हैं शम्माउन जमा शम्माउना। तो प्यारे बच्चों, ये तो है बहुत सारे अल्फाज हम यहाँ देखिए पढ़ चुके, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो रोज़ाना हम इस्तेमाल करते हैं घरेलू अशिया में। तो अब हम
ان الفاظ کو ایک مرتبہ پھر ریویژن کر کے اس کو یاد کرتے ہیں تاکہ ہمیں پڑھنے میں یاد کرنے میں غلطی نہ ہو. تو ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ پڑھتے رہیے اور اس کے بعد اس کو دہراتے بھی رہیے. جو الفاظ ابھی آپ نے پڑھا ہے یہاں پہ جتنے الفاظ ابھی گزرے ہیں آپ دیکھیں یہاں اوپر جو ہے الفاظ جو لکھ چکے ہیں یہاں وسادتن سے ہم نے شروع کیا تھا. تو آئیے ایک ایک لفظ ہم پڑھ رہے ہیں آپ میرے ساتھ پڑھتے رہیے. وسادتن تکیہ جمع اسودتن. وسادتن تکیہ جمع اسودتن. ایسے ناموسیتن مچھردانی جمع ناموسیاتن. اور ایسے مطبخن باورچی خانہ جمع مطابخو. اور مستراحن بیت الخلا ٹوائلٹ جس کو ہم کہتے ہیں جمع مستراحاتن. نشافتن تولیہ جمع نشافاتن نشافن. اور اسی طرح آپ دیکھیں فوطتن ازار جمع فوطن. نیچے ہے حزامن بیلٹ کمر بند جمع حزومن. ستارن پردہ جمع ستورن اور ستورن. صحن آگن جمع صحون. اسی طرح ساحتن میدان جمع ساحاتن. حقل کھیت کو کہتے ہیں جمع حقول. اور ایسے ہی باغ باغیچہ جس کو ہم کہتے ہیں حدیقتن باغیچہ جمع حدائق. ابریقن لوٹا. لوٹا ہم جس میں پانی پیتے ہیں جگ بھی انگلش میں ہم بولتے ہیں اس کو. تو اس کا جو دستہ ہوتا ہے پکڑنے کے لیے ہینڈل جس کو کہیں عروتن. عروتن مانے دستہ جمع اورن. اس میں دیکھیں یہاں پہ صرف دو زبر دکھ رہا تو اورن پڑھیں گے. ایسے کوزن پیالہ اکوازن کوزانن. جرتن مانے مٹکا جمع جرارن. ایسے ہی بارش سے بچنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں مطریتن برساتی. مطریاتن. ایسے ہی تشتن پست. اردو میں جو ہے تے سے بھی لکھتے ہیں تو سے بھی لکھتے ہیں جمع تشوتن. اور اسی طرح رفن الماری. اس کے معنی ہوتے ہیں الماری جمع رفوفن. درجن ڈبیا میز باکس جس میں کوئی چیز رکھتے ہیں ڈبیا اور میز میں جو بنا رہتا ہے ڈراور اس کو درجن جمع ادراجن. سراجن معنی ہوتے ہیں چراغ جمع سرجن. اور شماعن موم بتی فروش یعنی جو آدمی موم بتی بیچے اس کو شماعن بولتے ہیں جمع شماعن. تو پیارے بچوں ہم نے بہت سارے الفاظ جو ابھی پڑھے ہیں ان کو یاد کیجئے اور اس کو دہراتے رہیے. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت کارآمد ہوں گے. اور انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پھر جو ہے نئے نئے الفاظ پھر ہم لکھیں گے اور یاد کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.